और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सभी समाज में देखते हैं, किसी भी देश में कोई भी कहीं का भी निवासी हो, हर एक की तमन्ना होती है कि मेरा अपना घर हो। अपना घर बनाने के लिए आदमी को ज़मीन खरीदनी पड़ती है, जो कि हर जगह महंगी ही है, कहीं सस्ती नहीं मिलती। अपनी आय आमदनी के अनुसार सबको ज़मीन महंगी ही लगती है। फिर उस पर मकान बनाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वह पैसा कहाँ से आए, इसके लिए भी मनुष्य बहुत सोचता है, बहुत तरह तरह के आमदनी के साधन जुटाता है, बहुत तरह से आमदनी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। तब वह बैंक से लोन लेने की सोचता है कि बैंक से लोन लेकर घर बनाया जाए। लेकिन बैंक से लोन लेना भी कहना इतना आसान नहीं है। लोग बैंक के चक्कर काटते हैं, तो बैंक कहता है कि कुछ प्रॉपर्टी दिखाइए जिसको रख कर हम लोन दें। तो मनुष्य को अपना जो ज़मीन है जिस पर लोन बनाना है, जिस पर लोन लेना है, उस ज़मीन के कागज़ बैंक में जमा करने पड़ते हैं। तब भी बैंक से लोन नहीं देता। खाली ज़मीन के कागज़ रखने से, चाहे प्रॉपर्टी दिखाने से बैंक लोन नहीं देता। वह कहता है कि आपका आय का साधन क्या है, जो आपकी आय है उसकी आधी जो किस्त आधी आय है उतनी होनी चाहिए कि किस्त भरी जा सके। किस्त भी आमदनी के आधार पर ही बनती है। मान लीजिए किसी का 60,000 रुपया तनख्वाह है, तो उसकी किस्त 30,000 रुपया बन जाएगी। और इस तरह से बैंक विश्वास करता है कि ये आदमी किस्त देने में समर्थ होगा, किस्त भर देगा समय से। अगर आपका आमदनी का कोई साधन नहीं है तो बैंक आपको ऋण नहीं देगा। उसके लिए आपकी एक नियमित आमदनी होनी चाहिए। आपकी नौकरी ऐसी हो जो नियमित तनख्वाह मिलती हो, जिसका आधा आप किस्त के रूप में चुका दें। किस्त जितना लोन देता है उसको आदमी को हर महीने उसमें किस्त बांध दी जाती है, देना पड़ता है। तो उस किस्त को देने के लिए एक नियमित आमदनी उसको वह वेरीफाई करता है। आप जिस डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं वहाँ से आप अपने अधिकारी से लिखवा कर लाएंगे कि हाँ इनको इतना महीना मिलता है। चाहे अपनी पासबुक में जिसमें आपकी आय आती है उसमें वह वेरीफाई करेगा देखकर कि ये सही हैं और ये किस्त देने के काबिल हैं। और वह तब बैंक के अकाउंट पर भी यकीन नहीं करता, वह यकीन करता है जो आपका अधिकारी है वो लिख के दे कि हाँ इनकी पर मंथ आमदनी इतनी है। तब यकीन करता है बैंक कि हाँ इनको लोन दिया जा सकता है। लोन जब वैसे सुनिश्चित हो जाता है, फिर एक गारंटर खुद ढूंढता है कि जो आपके मतलब एक तरह से जमानत ले, जो ये कहे कि हाँ यह मेरी देख रेख में पूरा देगा आपको। और वह वारंटर भी ऐसा होना चाहिए जिसकी आमदनी निश्चित हो, जिसके पास कुछ हैसियत हो दिखाने के लिए कि हाँ मैं एक पैसे वाला आदमी हूँ, मैं इनकी गारंटी लेता हूँ। इतनी प्रक्रिया के बाद बैंक आपकी प्रॉपर्टी जो आप बैंक में गिरवी रखेंगे उसका निरीक्षण कराते हैं। उनका एक अधिकारी जाता है आपके जहाँ प्रॉपर्टी है उसका निरीक्षण करता है। वह उस प्रॉपर्टी की वैल्यू करता है कि यह प्रॉपर्टी कितने तक हो सकती है। मान लीजिए आप 30 लाख लेने का दावा कर रहे हैं, तो वह सुनिश्चित करेगा कि जो ये ज़मीन मेरे पास रख रहे हैं, जिसका कागज़ रख रहे हैं, वह इतने की है। अगर उसे जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं कागज़, उसे लगता है कि हाँ ये सही है, उचित मूल्य है, तब बैंक तैयार होता है। अगर उसे लगता है कि नहीं यह प्रॉपर्टी कम दाम की है, इस पर लोन नहीं दिया जा सकता, यह इसके लिए ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा, तो बैंक लोन देने से मना करता है। अगर जो प्रॉपर्टी को जांच कर रहा है वह अधिकारी सुनिश्चित कर दे कि हाँ इनकी प्रॉपर्टी सही इतने की है, तब बैंक उसको देने के लिए तैयार होता है। इस तरह से आपका बैंक लोन मंजूर करते हैं। उसमें भी प्रक्रिया लग जाती है 2-3 महीने की। उसके बाद वह आपकी किस्त तय करेगा कितने 1,000 रुपया महीना आप किस्त देंगे। तो उस किस्त में जो आपने पूरा लोन लिया है उसका सूद प्लस उसमें कुछ पैसा रहता है जो मूल में कटता है। और इस तरह से वह आपका किस्तों में पूरा ऋण उतारवाने का उपाय करता है किस्तों में।
और अगर आप एक भी किस्त देने में चूक जाते हैं या किसी कारण से नहीं दे पाए, डिले हो गया, पेमेंट नहीं आ पाया, तो वह उस किस्त को मूल में जोड़ देता है। अब समझिए जो उसमें मूल था, सूद था, अब जो सूद है उस पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो अपनी ओर से इस बात की तत्परता रखें कि लोन का कभी कोई भी किस्त चूक न जाए। हर किस्त समय पर आप देते रहेंगे तो आपका समय से लोन चुक जाएगा। अगर आप किस्तों को देने में डिले करेंगे तो आपका लोन और भी ज़्यादा लंबी अवधि का हो जाएगा और किस्तें भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो किस्त है वो समय पर चुक जाए। और बैंक आप समझिए कि एक बार में सारा पैसा नहीं देता। मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लिया है तो 30 लाख पूरा एक साथ नहीं देगा। वह 30 लाख में से आपको 10 लाख एक बार देगा, जिससे कि आप प्लिंथ वगैरह, डोर लेवल वगैरह तक पहुंच जाएंगे। फिर दूसरी किस्त जमा करेगा जब इतना काम हो जाएगा, उसमें आप लैंटरिंग करा दें, लैंटर वगैरह डलवा देंगे। फिर तीसरी किस्त देगा, उसमें वो आपका इतना देगा कि आप अपनी फिनिशिंग वगैरह करा दें। और जो आपका प्रॉपर्टी का कागज़ है वो वहाँ बैंक में जमा हो जाएगा। तब उस प्रॉपर्टी के आप अधिकारी नहीं रह जाएंगे कि बैंक से लोन ले लिए और प्रॉपर्टी बेच के हम लोन चुका देंगे। ऐसा संभव नहीं है। जब तक आपका एक एक किस्त यानी कि पूरा पैसा 30 लाख पूरे सूद से जमा नहीं होता था, तब तक आपका कागज़ आपके हाथ में नहीं आ पाएगा। ऐसी ही बैंक की व्यवस्था है। और अगर आप के पास बीच में कहीं से कुछ पैसा आता है, जैसे 8 लाख 10 लाख आ जाता है, तो उसको आप जमा कर सकते हैं, वह आपके मूल में काट दिया जाएगा इस तरह से। लेकिन आपकी किस्त उतनी ही रहेगी, सब उतना ही रहेगा। हाँ, लोन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसमें ये लाभ है, मान लीजिए 15 साल के लिए है तो 15 साल की बजाय वो 10 साल में ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह से बैंक से लोन लेकर आप घर बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना हमने पैसा लिया है उसमें पूरा मकान बनकर तैयार नहीं होता, तब आप चाहेंगे कि बैंक से हम 6-7 लाख रुपया वो ले लें, तो वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके लिए फिर जांच होती है, फिर कार्रवाई होती है, फिर बैंक स्पष्ट करता है कि आपके पास कोई लोन नहीं ना है, लेकिन लोन तो आपका उस बैंक का रहता ही है पहले से। तो लोन होने के चलते आपको दूसरा लोन लेने में एकदम असुविधा नहीं मिल पाता है। इसीलिए अपना बजट पहले ज़मीन अपना नक्शा वगैरह देख के बना ले, उसके अनुसार लोन ले। किस्त भरने में तत्परता रखें, कोई भी किस्त मिस ना हो पाए, हर किस्त एकदम समय पर देते जाएं तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मिस कर गए किस्त देने में तो यह आपकी नाकामयाबी होगी और जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आपको बहुत लंबा टाइम लेना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।